नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत का समाज बुनियादी रूप से प्रेम का विरोधी है। किसी को प्रेम ना हो जाए, अपनी पसंद से जाति या धर्म के बाहर शादी ना हो जाए, इस आशंका में डूबा रहता है, डरा रहता है। एक ऐसा समाज जो सोते जागते हिंदी सिनेमा में गीतों के नाम पर प्रेम गीत ही सुनता है, प्रेम से इतना डरता है कि डर का भूत खड़ा करता है। उसी एक भूत का नाम है लव जिहाद। वैसे तो ये हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस का हिस्सा है। बेवक्त और बेजरूरत इसके छेड़ने का मतलब यही है कि किसी को यकीन है कि भारत के समाज को हिंदू बनाम मुस्लिम के भूत से अभी और डराया जा सकता है, उसे अंधेरी कोठरी में कैद रखा जा सकता है ताकि उसे अपने आसपास की आर्थिक तबाही नजर ना आए। तो खैर, ये किसी की सियासी जरूरत हो सकती है, लेकिन समाज की सच्चाई भी तो है। उस समाज से आप उम्मीद ही क्या करें जहां 90% संबंध दहेज के सामान से तय होते हों। वहां प्रेम कितना ही होगा आप जानते हैं। इसलिए जिसने प्रेम की जगह कार और वॉशिंग मशीन को प्रेम समझा, उसी से उम्मीद भी की जानी चाहिए कि वह लव जिहाद के भूत को खड़ा करेगा, सही मानेगा। यह कुछ और नहीं है, भारतीय समाज में पुरुषों के विजय और उनके एकाधिकार का उद्घोष है कि शादी कौन करेगा, किससे करेगा, ये मर्द तय करेंगे। औरतों के जीवन पर एकाधिकार का मुद्दा है ये लव जिहाद। इस देश में हर 15 मिनट पर, हर चंद मिनट पर एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। उसका कोई भूत नजर नहीं आता है, मगर लव जिहाद के नाम पर भूत खड़ा हो जाता है। केरल में लव जिहाद का भूत खड़ा किया गया और बाद में जब मामला शांत हुआ तो संसद में कह दिया गया कि केरल में लव जिहाद नहीं है, ना इसकी कोई कानूनी परिभाषा है हमारे पास। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा से आवाजें आने लगी हैं कि लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाएंगे। मोदी जी आए, उन्होंने जो कुरीतियाँ थी समाज के अंदर उनको मेटना चाहिए, जैसे ट्रिपल तलाक, जैसे एक शब्द आपने लव जिहाद का सुना। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि अब धर्म स्वातंत्र अधिनियम जो है 2020, इसको संशोधित करके लाया जाए 68 वाले को, और उसमें हम जो बहला कर, फुसला कर, दबाव डालकर शादी कर लेते हैं, इसमें सजा का प्रावधान 5 साल का करें, और जो लोग इसमें सहयोगी की भूमिका निभाते हैं उनको भी उसी श्रेणी में लाएं। ये गैर जमानती अपराध होगा। आप अगले सत्र में पेश करेंगे? हाँ, अगले सत्र में ले आएंगे हम इसको विधान से। एक बड़ी बात जो उभर कर सामने आ रही है कि लव जिहाद या इस तरह की बातों को परिभाषित कैसे करेंगे आप? नहीं, परिभाषित मतलब उसके परिवार के लोग, भाई बंद, माता पिता अगर रिपोर्ट डालते हैं इस तरह की तो उसको करेंगे, और अगर वो कोई करना भी चाहता है इस तरह से तो उसे कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगी, 1 महीने पहले आवेदन देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 1968 से धर्मांतरण रोकने का कानून है, तो फिर धर्मांतरण के बहाने इस कानून की जरूरत क्या थी? अनुराग द्वारी ने बताया कि यही नहीं, मध्य प्रदेश में मौजूदा कानून के तहत धोखाधड़ी या अपहरण पहले से ही एक अपराध है। तो क्या इसलिए ये सब बवाल उठते हैं कि जाति और धर्म से बाहर विवाह के डर का भूत बाहर आ जाए तो समाज से समर्थन मिलता है? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से श्रीनिवासन जैन ने बात की, तब उन्होंने कहा कि नया कानून लव जिहाद पर नहीं है, जबरन धर्मांतरण पर है। सरकार की प्राथमिकता क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बातें हो रही थी। मध्य प्रदेश में रोजगार, खेती, कृषि, अर्थव्यवस्था, इसकी बातें हो रही थी। कर्मचारियों के हितों की बातें हो रही थी। वो सब जाके एजेंडा या प्राथमिकता बदल गई सरकार की। जिस कानून को लेके अभी बात की जा रही है वो कानून तो 2014 में इसी सरकार ने राष्ट्रपति के पास भेजा हुआ है। ये फोरी राजनीति करना और किसी इशू पे करना, कौन मानवीय धारणा और को आत्मसात करने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती होनी चाहिए? क्या वयस्कों के शादी के चयन का जो संवैधानिक अधिकार है उसे दूसरे दरवाजे से खत्म किया जा रहा है? 2 धर्मों के बीच शादियां तो जमाने से होती रही हैं, चंद होती हैं। क्या कोई प्रमाण दे सकता है कि इससे एक धर्म की संख्या कम हो गई और दूसरे की बढ़ गई? वैसे समाज को खतरा 2 धर्मों के बीच की शादी से ही नहीं है। इस तरह का खतरा उसे 2 जातियों के बीच की शादी से भी हो जाता है। लोग लाठी लेकर पहुंच जाते हैं, शादी करने वाले जोड़े को जला देते हैं, हत्या कर देते हैं, लेकिन दुनिया में कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है। 2013 में अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करने के लिए
एक पायलट प्रोजेक्ट बना जिसे 2015 में स्थायी रूप से लागू किया गया। ध्यान से सुनिए, इस स्कीम का नाम है डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस। पहले इसकी कुछ शर्तें बताता हूं। दोनों में कोई एक अनुसूचित जाति से हो, शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मान्य हो, दूसरी शादी होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से शादी करने पर 2.5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। 1.5 लाख रुपए शादी के वक्त दिए जाएंगे, बाकी का पैसा फिक्स किया जाएगा। अंबेडकर फाउंडेशन में फिक्स डिपॉजिट होगा, 3 साल बाद ब्याज सहित मिलेगा। योजना का लाभ देश भर में मात्र 500 जोड़ों को मिलेगा। पिछली लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एक सवाल पूछा था, जिसका जवाब तब के सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 2 जनवरी 2018 को दिया। सवाल था कि डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस के तहत कितने जोड़ों को आर्थिक मदद दी गई। तो जवाब में सरकार ने बताया कि 2014-15 में 5, 2015-16 में 72, 2016-17 में 45, 2017-18 में 87 जोड़ों को मदद की राशि दी गई। क्या 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले देश में 500 इंटरकास्ट शादियां भी नहीं होती हैं? यह हाल है हमारे दहेज लोभी समाज का। क्या हमारी सरकारें इंटरकास्ट शादियों का प्रचार करती हैं? क्या जिला प्रशासन प्रचार करता है? अंबेडकर foundation.nic.in पर इस बारे में लिखा मिलेगा कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार को ऐसी शादियों को सपोर्ट करना चाहिए। कलेक्टर साहब वाकई पुरोहित जी हो गए। वैसे हमने 11 जुलाई 2019 के प्राइम टाइम में ठीक यही बात बता दी थी। डीएम साहब का एक और काम बताता हूं। उन्हें सामूहिक अंतरजातीय विवाह का जिलेवार आयोजन कराना चाहिए। ऐसी शादियों को लोकल मीडिया में प्रचारित करना चाहिए। उसके लिए कार्यक्रम हो और महत्वपूर्ण लोग भी बुलाए जाएं। विधायक और सांसद ऐसे जोड़ों के नाम का अनुमोदन करें। सामूहिक विवाह में प्रति शादी के हिसाब से 25,000 रुपए मिलेंगे। कौन विधायक और सांसद जाएगा? अनुमोदन तो छोड़ दीजिए। सोचिए, अगर प्रधानमंत्री अपनी तस्वीर के साथ इस योजना का प्रचार करें, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बोलें कि जाति तोड़कर शादी करो और आओ मेरे पास, मैं 2.5 लाख रुपए देता हूं। आपकी शादी सरकार का साथ, ऐसा कुछ स्लोगन हो, आप स्वीकार करेंगे? आप ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि जाति और सांप्रदायिकता दिमाग के एक ही कोने में बैठती है। जाति से अब आते हैं धर्म के नाम पर होने वाले बवाल पर। केरल का हादिया केस 2016 से 2018 के बीच, इस केस को लेकर गोदी मीडिया में कितनी बार लव जिहाद का भूत खड़ा किया गया। अगर आप फ्लैशबैक में देखेंगे तो पता चल जाएगा। आतंकवादियों की जांच करने वाली एजेंसी एनआईए भी इसमें लगा दी गई, जिसने 2 साल बाद कहा कि लव जिहाद का कोई सबूत नहीं मिला है। इंटरनेट पर मीडिया रिपोर्ट मिल जाएगी। 24 साल की अखिला ने इस्लाम अपना लिया और हादिया बन गई। उसने जहान से शादी की। इसे लव जिहाद कह दिया गया। हादिया से सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में बुलाकर पूछा और वापस पढ़ने के लिए भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी को प्यार करने और अपराधी से शादी करने से रोक दे। मई 2017 में केरल हाईकोर्ट ने हादिया की शादी को खारिज कर दिया और उसे माता पिता की कस्टडी में भेजा। हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना तो हुई, उसकी टिप्पणियों से भी लोग हतप्रभ थे कि कोर्ट ने ऐसा कैसे लिख दिया कि 24 साल की लड़की कमजोर है, कई तरह से शोषित हो सकती है, उसकी शादी जिंदगी का बड़ा फैसला है, माता पिता की भागीदारी से ही लिया जा सकता है। उसके बाद हादिया अपने पति के साथ रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आई अधिकार मांगने के लिए। हादिया ने कोर्ट में कहा कि जीवन साथी और धर्म के बारे में फैसला मेरा अपना था, केरल हाईकोर्ट ने मेरी नहीं सुनी। हादिया की जीत हुई और ऐसा भी नहीं हुआ कि इस जीत के बाद केरल में ऐसी शादियों की बाढ़ आ गई। यह भी नहीं हुआ। पहले प्यार तो हो जाए, इस समाज में यही एक मुश्किल काम है। पार्क में जोड़े बैठे मिलेंगे तो एंटी रोमियो दस्ता के नाम पर लोग मारने पीटने चले जाते हैं, तरह तरह के बहाने के साथ। आप देखिए कि इस केस के बहाने जांच के नाम पर केंद्रीय एजेंसी और अदालत का कितना वक्त बर्बाद किया गया। मिला कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच की अध्यक्षता तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएम खानविलकर थे। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। 23 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हादिया का भले ही किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया हो,
तो हम क्या कर सकते हैं? जिससे उसने शादी की है वो अच्छा है या बुरा है उसे तय करना है। यह उसका अपना स्वतंत्र फैसला है या नहीं केवल वही जानती है, हम उसमें नहीं जा सकते। अगर वो कोर्ट आएगी और कहेगी कि उसने मर्जी से शादी की है तो बस बात खत्म। 8 मार्च को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि शादी और निजी पसंद के मामले में राज्य को बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए, राज्य को इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब 9 अप्रैल 2018 को जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत फैसला दिया तो कहा कि किसी व्यक्ति का अपनी मर्जी से शादी करना आर्टिकल 21 का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने फैसले में लिखा है कि धार्मिक आस्था और विश्वास या विश्वास करें या ना करें संवैधानिक स्वतंत्रता के मूल हैं। संविधान आस्थावानों के लिए भी है और नास्तिकों के लिए भी। पहनने, खाने, विचार या विचारधारा, प्रेम, संबंध, ये सब किसी की पहचान के केंद्रीय तत्व हैं। इसमें समाज की कोई भूमिका नहीं है कि वह हमारे पार्टनर की पसंद तय करे। संविधान लोगों की पसंद को दरकिनार कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए है। जब फरवरी 2020 में गृह मंत्रालय से केरल के कांग्रेस सांसद बेन्नी बहानन ने सवाल पूछा कि क्या पिछले 2 साल में किसी केंद्रीय जांच एजेंसी ने दक्षिण के राज्यों से लव जिहाद का कोई मामला पाया है, इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि लव जिहाद की अव्वल तो कोई कानूनी परिभाषा ही नहीं है। किसी भी केंद्रीय एजेंसी ने लव जिहाद का कोई मामला नहीं पाया। यह गृह राज्य मंत्री जी कृष्णा रेड्डी का संसद में दिया गया जवाब था। बताइए, और इसे लेकर गोदी मीडिया और राजनीतिक दल बेरोजगारी से भी ज्यादा बहस करते हैं। ट्विंट में छपी यह खबर कई जगहों पर छपी है। फरवरी 2019 की है। लिखा है कि RSS नेता की भतीजी और मुस्लिम लड़के की शादी। सोशल मीडिया में हंगामा। शादी समारोह में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और योगी सरकार के कई मंत्री और बड़े नेता पहुंचे। RSS भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल की भतीजी श्रेया गुप्ता रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फैजान करीम के साथ विवाह बंधन में बंध गईं। रामलाल जी ने आशीर्वाद देकर अच्छा काम किया, सामाजिक रूप से भी और संवैधानिक रूप से, क्योंकि संविधान किसी वयस्क को निजी पसंद का अधिकार देता है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री ने 3 नवंबर को उपचुनाव में प्रचार के दौरान जो कहा उसकी क्या ही चर्चा की जाए। अगर मुख्यमंत्री ही इसे हमारी बहनों का मामला बनाकर कहें कि राम नाम सत्य हो जाएगा, तब क्या कहना, कोई फायदा नहीं है। पहले तो जान ही बचा लीजिए। 26 दिसंबर 2017 की यह खबर है। गाजियाबाद भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय शर्मा अपने दर्जनों समर्थकों के साथ किसी का घर घेरने पहुंच गए, क्योंकि वहां एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी करने जा रही थी। प्रदर्शनकारी लव जिहाद बताने लगे। लड़की के पिता अड़ गए कि बेटी की पसंद है, उसका सम्मान करते हैं। बीजेपी ने अपने अजय शर्मा को जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया था। बस फ्लैशबैक में याद दिला रहा हूं। अगर आप जरा रिसर्च करें तो पता चलेगा कि लव जिहाद का भूत ईसाई और हिंदू संगठन दोनों ही खड़ा करते हैं। अजीब अजीब संख्या के दावे हो जाते हैं। कहीं कोई उठता है और पर्चे छाप देता है कि 30,000 हिंदू लड़कियों को फंसा लिया गया है, लव जिहाद के तहत उनका धर्मांतरण हो गया है। एक नहीं मिला, 30,000 का भी प्रमाण नहीं मिलता है। 2009 में केरल हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए, मिला कुछ नहीं। केरल हाईकोर्ट की तरह अन्य हाईकोर्ट के फैसले भी इसी प्रकार की विचित्रताओं से भरे पड़े हैं। हम बात करेंगे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के समूह के अध्यक्ष फैजान मुस्तफा साहब से। फैजान साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि क्या कानून लव जिहाद पर पाबंदी लगाता है? कानून या संविधान से तो किसी भी एडल्ट को अपनी पसंद से शादी का अधिकार है। रवीश, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का एक संवैधानिक और लीगल उत्तर दूं, मुझे 2 चीज़ें याद आ रही हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि राहत इंदौरी दुनिया से चले गए। आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। देखिए क्या अच्छी बात कही थी। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत, चलो इश्क करें। तो ये जो भारत का कानून है वो आर्टिकल 21 की बात कल आपसे हुई थी, निजी स्वतंत्रता की, तो उसमें जो पर्सनल फ्रीडम में आपका एक बहुत बड़ा पर्सनल डिसीजन है वो ये कि आप अपना जीवन किसके साथ गुजारना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बहुत एक्सपेंड कर दिया, बहुत से नए राइट्स उसमें पढ़ दी। ये तो बिल्कुल बेसिक राइट है
कि किससे कौन शादी करता है, अगर वो अडल्ट है तो किसी अदालत का और किसी सरकार का हक नहीं बनता कि वो बीच में आए। और मैं अदालत का नाम इसलिए ले रहा हूं कि हादिया के केस में हादिया एक एडल्ट थी और तब भी हाई कोर्ट ने बहुत गलत फैसला दिया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मालूम है, रद्द कर दिया और ओवर रूल कर दिया। रविश, सबसे बड़ी बात जो इसमें मैं बताना चाहता हूं वो कि एक इंडिविजुअल राइट की बात होती है और एक कम्युनिटी राइट की बात होती है। ये एक इंडिविजुअल राइट है। अंबेडकर ने भारत के संविधान में इंडिविजुअल राइट, व्यक्तियों के राइट, एक इंडिविजुअल के राइट को बड़ी महत्ता दी है। ये जब हम कहते हैं कि कम्युनिटी राइट है, तो कम्युनिटी जो है वो औरतों की बॉडीज और औरतों की इंडिविजुअलिटी पे सियासत कर रही है, उनको विक्टिम बताकर कॉलोनाइज कर रही है और अपना व्यू पॉइंट इंडिविजुअल्स पर थोपने की कोशिश कर रही है। भारत का लॉ जहां तक है उसमें हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म और किसी भी जात और कास्ट के आदमी से शादी करने का अधिकार है। और ये आज का लॉ नहीं है रवीश, 1872 में लॉ बना था ये, और उस लॉ में एक जरा सी कमी रह गई थी। दरअसल ये ओरिजिनल डिमांड केशव चंद्र सेन ने कही थी कि ब्राह्मो समाज में हिंदू रिचुअल्स के अलावा सिंपल तरीके से शादी हो जाए, उस शादी की इजाजत दी जाए उस कम्युनिटी में, यानी कम्युनिटी राइट की तरह इसे मांगा गया था। लेकिन सर हेनरी मेन जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्होंने जो लॉ ड्राफ्ट किया उसमें यह कह दिया कि जो अपना धर्म छोड़ दे वो इस लॉ के तहत शादी कर सकता है। जब 1954 में देश की स्वतंत्रता के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ, उसमें यह कमी दूर कर दी गई। अब किसी को अपने धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है अगर उसको कोर्ट मैरिज, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करनी है। जी फैजान साहब, मैं यही जानना चाहता हूं, स्पेशल मैरिज एक्ट का आपने जिक्र कर दिया, इसमें दो धर्मों के बीच की शादी का प्रावधान है, ठीक है, धर्मांतरण के संदर्भ में भी आप बता सकते हैं, लेकिन इसके रहते इस तरह का लव जिहाद या धर्मांतरण के नाम के बहाने इस तरह के कानून कैसे बनाए जा सकते हैं? देखिए, यह कानून बनाना जो होगा ये बिल्कुल जो देश की संवैधानिक मर्यादाएं हैं और मान्यताएं हैं और एक व्यक्ति का जो अधिकार है और उसकी स्वतंत्रता है उसका बिल्कुल हनन होगा। लेकिन रवीश, जैसे मैं आपको बताता हूं, कल भी ये बात हुई थी परसेप्शन की कि एक बड़ी सिस्टमेटिक साजिश के तहत ये दिखाया जा रहा है, और आज से नहीं कोई 100 साल हो गए इस बात को, कि जो मुसलमान मर्द है वो बड़ा एग्रेसिव है। ट्रिपल डिवोर्स के केस में भी ये दिखाया गया। आप सोचिए कि इस पे पूरा जो है काम हो चुका है, और मैं आपको बता रहा हूं 1920 में कई अखबारों में ये मुहिम चली और आर्टिकल आए हिंदू औरतों की लूट, और आप ये समझिए कि उसमें तरह तरह की बातें कही गई। बड़े बड़े उसमें हिंदी के राइटर्स जो थे वो राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मेश, भारतेंदु हरीशचंद, ये भी इस इमेज के शिकार हो गए। और उसके नतीजे में आप सोचिए, प्रताप जो बड़ा पुराना अखबार है, 28 मई 1928 को ये वहाँ पे अफवाह उड़ गई कि साहब देखिए एक इस तरीके से मुसलमान कर लिया गया, और जब वहाँ पे तलाशी ली गई तो वो लड़की हमेशा से मुसलमान थी। तो ये एक बहुत ज़माने से बात चल रही है। अभी कर्नाटका में 2012 में ये हो गया कि एक हिंदू लड़की गायब हो गई और कह दिया गया वो लव जिहाद है। उसको एक सीरियल किलर था हिंदू, उसने मार दिया। केरला में हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में NIA इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। मैं तो बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता कि हादिया के केस में सुप्रीम कोर्ट को NIA इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए किसी की पर्सनल चॉइस के बारे में, वो भी जबकि स्पाउसेस एडल्ट थे। लेकिन NIA ने भी ये कह दिया कि कोई लव जिहाद की कॉन्स्पिरेसी का सबूत नहीं मिला। अरे प्यार जब होता है तो किसी साजिश के तहत नहीं होता, किसी की कोशिश से। जिहाद जो है वो एक कॉन्शियस एफर्ट है, और प्यार जो है वो अनकॉन्शियस है, वो अपने आप हो जाता है। और आपको मालूम है, आपको अमर अकबर एंथनी फिल्म में वो गाना था कि ये तैयब अली प्यार का दुश्मन, मेरी जान का दुश्मन। ये जो प्यार के दुश्मन हैं ये लोगों की जान के भी दुश्मन हैं। वैलेंटाइन डे भी नहीं मंगाने देते हैं,
और आप देखिए कि जो टॉप लीडरशिप है इनकी, उसके कई लोगों ने मुसलमान लड़कों से भी शादी की है, मुसलमान लड़कियों से भी शादी की है। वो तैयब अली के केस में भी जो है वो एक उसमें ये भी है गाने में कि ये तैयब अली जो है ये अपने आप किसी से छुप छुप के मिलता है। तो ये दोहरे पैमाने हैं कि हम तो खुद शादी करेंगे मुसलमान लड़के लड़कियों से, लेकिन समाज के और लोगों को हम नहीं करने देंगे। इसे लेकर फैजान साहब, एक आपने सही बताया कि एक भूत खड़ा किया गया है कि जैसे कोई धर्म का पानी है नदी का, वो घट जाएगा और किसी के पानी बढ़ जाएगा। दोनों ही तरफ के लोग इस तरह से ऐसे मामलों में हिंसक हो उठते हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय को हों चाहे वो हिंदू समुदाय के हों, और दोनों ही आसपास इस तरह के उदाहरण हमारे सामने आए हैं कि हत्याएं तक कर दी जाती हैं। ये समाज की एक सच्चाई है। लेकिन जब इस तरह की राजनीति होने लगती है तब क्या अदालतों को और प्रोग्रेसिव संवैधानिक स्टैंड नहीं लेना चाहिए इसके मामले में, ना कि ये NIA की तरफ जांच करें कि आप जांच कर लें, आप ये कर लें, और इस तरह की इस बोगसबाजी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए? रवीश, देखिए, हमारे जजेस जो है वह हमारे समाज का हिस्सा हैं। जो चीज़ें समाज में होती रहती हैं जाहिर है कि जजेस उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला था कि वो एक मुसलमान लड़की हिंदू हो गई और उसको भी उन्होंने कहा हम कन्वर्जन नहीं मानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि शादी एक पर्सनल डिसीजन है, कपड़े पहनना, कौन से कपड़े पहनेंगे पर्सनल डिसीजन है, कौन सा धर्म आप मानेंगे पर्सनल डिसीजन है, क्या चीज़ आप खाएंगे पर्सनल डिसीजन है। तो ये सारे मामलात में जहां पर्सनल डिसीजंस और प्राइवेसी का मामला है, अदालतों को संविधान को सामने रखना चाहिए, न कि एक मिथ और प्रोपेगेंडा और झूठ से कैरीड अवे होकर इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस करनी चाहिए। देखिए, अभी जो हरियाणा में केस हुआ जिसमें एक मुस्लिम ने एक हिंदू लड़की को मार दिया, ये एक अनफॉर्चुनेट कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। एक इंडिविजुअल ने मर्डर किया, उसको कानून के तहत सजा दीजिए, सख्त से सख्त जो चाहिए। लेकिन ये कंक्लूड इतनी जल्दी कर देना कि एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्स्पिरेसी है, बहुत लोग मिलके लव जिहाद कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज का सबूत आप तक नहीं मिला। और इसीलिए भारत सरकार खुद ये बता चुकी है संसद में कि ना हमारे पास लव जिहाद की परिभाषा है, ना हमारे पास उसके कोई इंसिडेंट्स मिले हैं, ना कोई डेटा है। और आप देखिए कि वैशाली में जब घटना होती है तो वहां धर्म बदल जाता है, लेकिन घटना फरीदाबाद की तरह की ही है, उस पर सारे चुप्पी साध लेते हैं। खैर, लेकिन ये ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इसका बवाल खड़ा करके टाइम बर्बाद किया जाता है। असल में हुआ यह है कि लाखों की संख्या में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तैयार कर दिए गए हैं। जिनके पास कोई टाइम नहीं है वो दिन रात व्हाट्सएप के मैसेजेस देखकर एक समुदाय के प्रति नफरत पालते रहते हैं और उसी को अभिव्यक्त करते रहते हैं। शायद इसी को खुराक सप्लाई देने के लिए कि ये दिमाग में इस तरह से भरो। ऐसा भी नहीं है कि ये समाज जाति की ही शादी को मंजूर कर लेता हो, लेकिन फिर भी एक लड़ाई है। जब हम हर नए क्षेत्र में लड़कियों का स्वागत कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उस पर जोर दे रहे हैं, शादी के मामले में उनकी जो ऑटोनॉमी है, जो उनकी चॉइस का मामला है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा और इसे कानूनी और संवैधानिक रूप से स्पष्ट करें कि कैसे ये कानून अंततः जाकर लड़कियों की अपने चयन के अधिकार को समाप्त करते हैं या सीमित करते हैं। रवीश, बड़ा मसला यह है कि हम इस सारे प्रोपेगेंडे में जो हमारी हिंदू रिलीजन, जो इतनी रिच कल्चरल ट्रेडिशन रही है उसके विरुद्ध होते चले जा रहे हैं। देखिए, जब हम स्वयंवर की बात करते थे तो स्वयंवर क्या था कि जो दुल्हन है वो अपने पति को चुनेगी और वो शर्त लगाएगी कि इसकी मछली की आंख में ऐसे मारो या ये धनुष जो है इसको तोड़ो। अब वो ऑटोनॉमी जो हिंदू वुमेन को हिंदू कल्चर और हिंदूइज्म ने दी थी, वो जो एग्रेसिव हिंदुत्व है या नैरो माइंडेड लोग हैं वो उसको छीन रहे हैं। आप देखिए कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट बना है जो कह रहा है कि विभिन्न धर्मों के बीच जो शादी होगी वो वैलिड होगी, इसका मतलब कानून कह रहा है कि एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म से शादी करे। और अगर ऐसा होगा तो देश में सोशल हार्मनी बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होंगी। आप देखिए कि पूरे जो दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड में राजा महाराजाओं, बादशाहों, सुल्तानों ने शादियां की राजपूत और हिंदू वेमेन से,
उनमें से कभी किसी को कन्वर्ट नहीं किया गया। अगर आप शरिया के हिसाब से जाएं तो जब एक मुसलमान एक नॉन मुस्लिम से शादी करेगा तो उसके बच्चे लिजिटिमेट नहीं होने चाहिए, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो प्रिंस है राजकुमार, ये तो किसी हिंदू माँ का बेटा है, इसको तो बादशाह नहीं माना जाएगा। तो मैं ये समझ, और उसकी वजह से आप देखिए औरंगजेब के ज़माने में जो टॉप नोबिलिटी और ब्यूरोक्रेसी थी उसमें 25-26% हिंदूज थे। इसीलिए पूरे मुगल पीरियड को ये कहा जाता है ये मुसलमानों का राज नहीं था, मुसलमान राजपूतों का राज था। तो आप ये देखिए कि जब कानून की पॉलिसी है कि विभिन्न धर्म के लोग शादी करें, और अजीब मुझे तकलीफ ये है कि एक तरफ हम स्पेशल मैरिज एक्ट जो चीज़ अलाउ कर रही है उसके विरुद्ध है, और दूसरी तरफ कहते हैं समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो स्पेशल मैरिज एक्ट है। जिनको स्पेशल मैरिज एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं है वो लव जिहाद की बात करते हैं। मैं ये समझता हूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट जब लोग उसमें शादी करते हैं तब उनका जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ से नहीं डिवाइड वो होती, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत डिवाइड होती है, जिसमें बेटा बेटी को बराबर की प्रॉपर्टी मिलती है। अगर हम समान नागरिक संहिता चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादातर शादियां जो हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हों, रजिस्टर हों। इसमें मसला लॉ में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, नोटिस देना पड़ता है, कोर्ट में फोटो लगा दिए जाते हैं, और फिर ये जो टाउट्स हैं और आपके लॉयर्स हैं थोड़े किस्म के, ये दोनों फैमिलीज को हैरेस करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब इन सब बातों पर अपनी बात रखने के लिए। यही एक चिंता का विषय है कि जिसका कोई आधार नहीं है, इतिहास से लेकर अब तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया में भयानक भयानक टाइटल देकर, और उन बहसों में आप देखिए तो किस तरह से मुस्लिम किरदारों को चित्रित किया जाता है, वो तो एक अलग भयानक बात है, उस पर चर्चा फिर कभी और। आज के लिए आपका शुक्रिया। और एक सूचना और है कि वरवरा राव जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके आगे के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करने के आदेश दिए हैं, और ये भी कहा है कि उनके परिजन वरवरा राव से मिल सकते हैं। ब्रेक के बाद छठ पूजा की एक अनोखी गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। छठी मैया बुनलन जिरवा, जीरा भइले अपार, जीरा भइले अपार, जीरा के रखवरिया आदित्य देवा, जीरा लैलन बटोर, जीरा लैलन बटोर। छठ पूजा का आरंभ हो चुका है। हर साल की तरह इस साल भी भोपाल की स्मिता रंजन ने छठ का एक पारंपरिक गीत गाया है। छठ के जो गीत लोकप्रिय हैं, खासकर जो न्यूज़ चैनलों में बजते हैं, उससे लगता है कि काफ़ी एक रूपता है और एक ही गीत है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मिता जी ने आज जो आप दर्शकों के लिए गाना भेजा है उसमें बहनों को याद किया गया है। इसे जीरवा गीत कहते हैं। सूरज की बहन की विदाई हो रही है। आप जानते हैं कि विदाई के वक्त माएँ खोइंचा देती हैं, जिसे आंचल में स्त्री समेट लेती है। उसमें चावल, दूब, पैसे भी होते हैं, नए नए नोट खोइंचा में। यहाँ माँ जीरा दे रही हैं। जीरा की उपज इसी मौसम के दौरान होती है। इस गाने में भाई अपना पालतू तोता सुग्गा बहन को दे रहा है ताकि उसे घर की याद ना आए और अकेलापन ना महसूस हो। हमने पिछले साल भी छठ के अवसर पर स्मिता जी का गीत सुनाया था, इस साल भी हाजिर है।
जीरा लैलन बटोर, जीरा लैलन बटोर। आदित्य देव के बहिनी तुल रतिन देई, बहिनी सासुर जाए, बहिनी सासुर जाए। अम्मा जे दिली जीरा खोईछा, खोईछा गम कत जाए, जिरवा गम कत जाए। बाबा जे दिली धेनु गैया, गैया हकरत जाए, गैया पाछे पाछे जाए। भैया जे दिली पोसल सुगवा, सुगवा टेरत जाए, सुगवा सीताराम गाए। भौजी जे दिली लाली चुनरी, चुनरी चमकत जाए, चुनरी दमकत जाए। छठी मैया बुनलन जिरवा, जीरा भैले अपार, जीरा भैले अपार। जीरा के रखवरिया आदित्य देवा, जीरा लैलन बटोर, जीरा लैलन बटोर। सब जनी दिली जे आशीषवा, बहिनी काया सुख पाए, बहिनी कोठी सुख पाए। अचल सुहाग पाए, अचल सुहाग पाए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।